सामने कोई भी हो, चुनौती कोई भी बड़ी नहीं होती है और लोग जो है वो इस बार बदलाव चाह रहे हैं। नदौन विधानसभा में पिछले 20 साल से जो है वही सेम ही कैंडिडेट चल रहे हैं, तो लोग अब उनसे परेशान हो चुके हैं क्योंकि पिछले 20 साल में यहाँ पर कुछ भी उस लेवल का नहीं हो पाया है जो एक्चुअल में होना चाहिए। यहाँ की नदौन विधानसभा की जो सबसे बड़ी समस्या जो है वो है स्वास्थ्य की समस्या। हमारे नदौन हॉस्पिटल में यहाँ पे आज तक अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं दी पाई गई है। उसके बाद अगर हम बात करें रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट की, तो रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट नहीं भर पाई हैं। वहाँ पे दवाइयाँ जो है वो बीजेपी वाले कहते हैं फ्री में मिलती हैं, पर आज तक मैं 100 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे देखे गया हूँ और एक भी बंदे को जो वो दवाई फ्री में नहीं मिली। दूसरी अगर मैं बात करूँ वहाँ पे स्कूलों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ना मास्टर मिल रहे हैं ना बच्चे मिल रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगे हैं उन प्रोजेक्टों में जो लोकल निवासी लोग हैं, नदौन विधानसभा के लोग हैं या हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, सबसे पहला मौका उन्हें मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नदौन विधानसभा क्षेत्र से युवा उम्मीदवार सैंकी ठुकराल को इस बार आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हम ज्यादा चुनावों के ऊपर भूमिका न बांधते हुए सीधा सैंकी ठुकराल जी से ही बात करेंगे कि सैंकी जी, जो समर्थन आपको आपकी नुक्कड़ सभाओं में जनसभाओं में मिल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं आप? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बहुत सारी पंचायतों में गए, लोगों से मिले और लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बार उन्हें बदलाव चाहिए। सैंकी जी, पंजाब जीता, दिल्ली जीती, अब क्या हिमाचलियों के दिल को जीतने में कामयाब होगी आम आदमी पार्टी? जी 100%। जैसे आपने कहा कि पंजाब जीता है, दिल्ली जीता है और अब इस बार हिमाचल की बारी है। हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह जा रहे हैं, कैसा समर्थन देख रहे हैं लोगों का? क्योंकि आपका जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो प्रमुख पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गजों से है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप इस बारी विधानसभा के चुनावों में जाके? देखिए, अगर हम दिग्गजों की बात करें तो हम पंजाब इलेक्शन को एज ए एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज से जो वहाँ पे एक मामूली इंसान ने उनको हराया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सामने कोई भी हो, चुनौती कोई भी बड़ी नहीं होती है और लोग जो है वो इस बार बदलाव चाह रहे हैं। अगर मैं अपने नदौन विधानसभा की सीट की बात करूं तो नदौन विधानसभा में पिछले 20 साल से जो है वही सेम ही कैंडिडेट चल रहे हैं, तो लोग अब उनसे परेशान हो चुके हैं क्योंकि पिछले 20 साल में यहाँ पर कुछ भी उस लेवल का नहीं हो पाया है जो एक्चुअल में होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था सैंकी जी? क्या करना चाहते हैं आप? आपने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, तो क्या करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ की नदौन विधानसभा की जो सबसे बड़ी समस्या जो है वो है स्वास्थ्य की समस्या। हमारे नदौन हॉस्पिटल में यहाँ पे आज तक अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं दी पाई गई है। उसके बाद अगर हम बात करें रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट की, तो रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट नहीं भर पाई है। वहाँ पे दवाइयाँ जो है वो बीजेपी वाले कहते हैं फ्री में मिलती हैं, पर आज तक मैं 100 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे देखे गया हूँ और एक भी बंदे को जो वो दवाई फ्री में नहीं मिलती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ वहाँ पे स्कूलों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ना मास्टर मिल रहे हैं ना बच्चे मिल रहे हैं और जो खाली पद हैं अभी तक जो वो खाली पद नहीं भर पाए हैं। अगर हम स्कूलों में बात करें तो वहाँ पे 60 बच्चे हैं और सिर्फ एक टीचर है। तो आप खुद सोचिए कि 60 बच्चों को एक ही टीचर कैसे पढ़ा सकता है, वो भी 60 ऐसा नहीं कि एक ही क्लास में है, वो अलग अलग क्लास में है, तो वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे और उनका भविष्य क्या? बेरोजगारी, सैंकी जी हम बात करेंगे बेरोजगारी की, तो इसमें लाखों युवक जो हैं वो बेरोजगारियों में दर्ज हैं। बेरोजगारी को भगाने के लिए क्या मास्टर प्लान रहेगा सैंकी ठुकराल का अगर वो विधायक बनते हैं तो? अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी जो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगार पहले इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बट यहाँ पे हुआ ऐसा कि उल्टा हुआ। कोरोना काल के बाद कम से कम 2 करोड़ युवा जो है पूरे देश के वो जो घर में बैठ गए हैं और महंगाई इतनी हो गई है कि वो अभी अपना खर्चा चलाना भी उन्हें मुश्किल हो रहा है। जैसे आपने बात की प्लान की, तो मैं आपको बताना देना चाहता हूँ हमारे नदौन विधानसभा में यहाँ पे दौलत सिंह प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे नदौन विधानसभा क्षेत्र में है।
वहाँ पे 70% लोग जो हैं वो बाहर से रह के आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगे हैं उन प्रोजेक्टों में जो लोकल निवासी लोग हैं, नदौन विधानसभा के लोग हैं या हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, सबसे पहला मौका उन्हें मिलना चाहिए। दूसरी बात, हम कैसे यहाँ पे रोजगार करेंगे, तो मैं खुद एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ और एक इंडस्ट्री में हम ज़्यादा नहीं, मिनिमम 100 वर्कर की भी अगर बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली कम से कम बहुत सारे लोगों को जो रोजगार यहाँ पे मिलेगा। और मेरी खुद यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, तो हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो कंपनी का एक हब बनाएंगे और उस हब में जो जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू में पहले बताया था तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का मेरे को फ़ोन आने लगा, जो मेरे युवा साथी हैं उनका कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि हम भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का काम करना चाहते हैं, तो उन्हें बाहर ना भेज के, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ऐसा काम है जो ऑनलाइन होता है। अगर आपके पास सिर्फ इंटरनेट है तो आप उसके माध्यम से काफ़ी काम कर सकते हैं, चाहे फिर आपके क्लाइंट यूएसए से हो, यूके से हो, कहीं से भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं पे भी काम करवा सकते हैं। तो हमारा जो प्लान है कि एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को एक हब बना के नदौन में यहाँ पे वो इंडस्ट्री का प्लान करेंगे। सैंकी जी, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं आप इस बारी जनता के बीच में? देखिए, जैसे मैंने पहले आपको कहा, सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पे स्वास्थ्य का बताया मैंने, दूसरा शिक्षा का बताया, तीसरा बेरोजगारी का मैंने बताया कैसे उसको हल किया जाएगा। उसके बाद दो और इम्पोर्टेंट मुद्दे यहाँ पे जो आते हैं, एक मुद्दा यहाँ पे आता है, काफ़ी सारे जो पशु हैं, हमारा पशु हैं, आपको रोड पे दिख जाएंगे। नदौन विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सारी जो है इन्होंने गौशाला खोल रखी है, बट गौशाला खोलने के बाद भी वो भ्रष्टाचार का एक माध्यम बन गया है। वहाँ पे सिर्फ वो पेपरों में गौ, जो हमारे मतलब जानवर हैं, आवारा जानवर, वो सिर्फ पेपरों में है, बाकी मिलते आपको रोड पे हैं। उसकी वजह से काफ़ी सारे रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक अहम मुद्दा है कि हमारे पूरे नदौन विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं है। अगर फायर ब्रिगेड की हम बात करें तो हमें वेट करना पड़ता है, या तो वो बक्सर से आती है या तो वो हमीरपुर से, वो सुविधा नहीं है। अगर किसी के घर में अगर आग लग जाती है या कहीं पे कोई अनहोनी हो जाती है तो हमें वेट करना पड़ता है। तो आप समझिए कि कम से कम आधा पौना घंटा जो वहाँ से आने में लग जाता है, तब तक काफ़ी सारे लोगों की जान जा सकती है। तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की सुविधा है वो सबसे पहले यहाँ पे नदौन में दी जाए। जी सैंकी जी, मेरा अगला प्रश्न रहेगा आपसे। आम आदमी पार्टी जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़ी मुखर रहती है और इन्हीं दो मुद्दों को लेकर वो राष्ट्रीय पार्टी भी बनती दिख रही है। आपका जो नदौन विधानसभा क्षेत्र है, वैसे तो आपने बता ही दिया, लेकिन शिक्षा को, स्वास्थ्य को लेकर जैसे दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, ऐसी कोई आपकी आने वाले समय में कोई योजना है जो आप नदौन विधानसभा क्षेत्र में करना चाहते हैं? देखिए, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पे हर जगह खुले हुए हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हर मोहल्ले में एक एक क्लिनिक खोला जाता है। और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हमारे जो संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने एक स्पेशल महिलाओं के लिए अलग से जो है वो क्लिनिक, उसकी भी शुरुआत वहाँ पे हुई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे नदौन विधानसभा में, नदौन विधानसभा ही नहीं पूरे हिमाचल में जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर पंचायत में एक ऐसा क्लिनिक हो जहाँ पे लोगों को फ्री में सुविधाएं मिले, ताकि उनको दवाई, कोई भी छोटी बीमारी हो, उसकी जो दवाई बीपी शुगर वगैरह जो भी है उनको। अब काफ़ी सारे जो लोग हैं वो काफ़ी दूर से यहाँ पे ट्रैवल करके आते हैं, नदौन में ट्रैवल करते आते हैं, यहाँ पे दवाई लेते हैं, उसके बावजूद उनका किराया लगता है, दवाइयों पे खर्च होता है। तो उनको इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं है। उनको उन्हीं के पंचायत घर के पास एक ऐसा क्लिनिक बनाया जाएगा, वहाँ पे उन्हें जो है वो बेसिक सुविधाएं सारी की सारी जो फ्री में मिलेंगी। सैंकी जी, आप अपने विधानसभा के जो मतदाता है क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जो मतदान की जो तारीख है वो नजदीक आती जा रही है, क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने मतदाताओं से? देखिए, मैं सभी मतदाताओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक मौका आप आम आदमी पार्टी को दीजिए, एक मौका श्री अरविंद केजरीवाल को दीजिए, एक मौका एक अच्छी सुविधाओं के, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दीजिए, एक मौका जो है वो शिक्षा, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए दीजिए, और एक मौका हमें आप इसलिए दीजिए, आपने 20 साल, पिछले 20 साल में आपने कांग्रेस को भी देखा, आपने भाजपा को भी देखा, अभी आप खुद जानते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट भी वही सेम हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट भी वही सेम है।
हमने उन दोनों को आजमा के देखा है। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे एक मौका मांग रहे हैं, एक मौका आप हमें दीजिए। जैसे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति सिखाने आए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, राजनीति करने नहीं, हम जन सेवा करने आए हैं। और जन सेवा से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कोई पेंशन, हमें कोई सैलरी नहीं चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करेंगे। जो भी सैलरी है, जो पेंशन हमें मिलेगी, वो सारी की सारी जनता के हित में लगाई जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक बार आप हमें ये मौका दीजिए और इसी मौके के साथ हम आपको हर काम वो आपको करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सैंकी ठुकराल जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नादौन विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं सैंकी ठुकराल जी, वो एक एंटरप्रेन्योर है, एक उद्यमी है। ये इनका जैसे व्यापारी वर्ग कहता है कि जो व्यापार चला सकता है वो सरकार भी चला सकता है। और सैंकी जी ने जैसे कहा भी है कि हम आने वाले समय में छोटे छोटे लघु उद्योग लगवाएंगे और बेरोजगारी को भगाएंगे। धन्यवाद।